हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल नावल कॉर्नर अंजुम, जिसमें मैं आपको सुना रही हूँ अपने नावल प्यार है या सज़ा की स्टोरी। तो जो मेरे नए सुनने वाले हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी स्टोरी को पार्ट 1 से सुनना स्टार्ट करें, तभी आपको मेरी कहानी समझ में आ सकेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। आप जिन लोगों को नावल पढ़ने का शौक़ होता है लेकिन वक्त नहीं मिलता, तो वो मेरी स्टोरी को मेरी ज़ुबानी आराम से सुन सकते हैं। तो फ्रेंड, देखिए अब सागर और सरिता की लाइफ में क्या ज़बरदस्त मोड़ आने वाला है और साहिल बहुत खुश है क्योंकि उसका रिश्ता सरिता से होने वाला है। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए करती हूँ कहानी को शुरू। तो सुनिए। साहिल पूनम और सुभाष से बातें करता है। सुभाष को साहिल का नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। वाकई तारीफ़ के काबिल है। पूनम ने इसकी झूठी तारीफ़ नहीं की थी। खुशी के मारे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। प्रेमा सरिता को बुलाती है। सरिता घबरा जाती है। बाबा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, सरिता बोली। साहिल कहता है, आप फिक्र ना करें, हम बाबा को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। सरिता साहिल के मुंह से बाबा सुनकर उसका चेहरा देखने लगती है। वो दोनों सुभाष को लेकर गाड़ी तक आते हैं। वो जल्दी ही हॉस्पिटल ले आते हैं। साहिल दौड़ भाग करता है। सरिता उससे इम्प्रेस हो जाती है। कितने केयरिंग है, इसमें कोई शक नहीं कि साहिल एक अच्छे दिल का इंसान है। यह दिखावा नहीं कर रहा है मुझे इम्प्रेस करने के लिए, यह उसके स्वभाव में शामिल है। इतना तो मैंने जज कर ही लिया है। सुभाष को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। सरिता और साहिल से बुलाकर डॉक्टर कहता है, इन्हें खुशी या दम दोनों ही बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। आप रात भर इन्हें यहीं रहने दें, सुबह तक नॉर्मल हो जाएंगे। मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। सरिता साहिल से कहती है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, मैं बाबा को संभाल लूँगी। साहिल बड़े ही अपनेपन से बोलता है, अब तो यह परायापन छोड़ो सरिता, अब तो हमारा रिश्ता बनता है आपके बाबा की सेवा करने का। आप हमसे यह मौका क्यों छीनना चाहती हैं हमारे बाबा की सेवा करने का? अब ये हमारे भी तो बाबा हैं, क्या आप ये नहीं मानती? प्रेमा साहिल की बातें सुनकर खुश हो जाती है। पूनम से कहती है, दीदी सरिता के लिए साहिल से बेहतर जीवन साथी कोई हो नहीं सकता। सचमुच हीरा ढूंढ कर लाई हैं आप मेरी सरिता के लिए। और मन ही मन पूनम से कहती है, पूनम कितना समझदार और प्यारा है ना साहिल। सरिता को साहिल का इस तरह बाबा का ख्याल रखना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके दिल में साहिल के लिए और भी इज्जत बढ़ गई थी। सच में वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं ये रिश्ता सिर्फ फ़र्ज समझकर ही निभा पाऊँगी। ये रिश्ता मेरे लिए सिर्फ समझौता भर है साहिल। साहिल, मेरे प्यार की दुनिया तो सागर के नाम ही रहेगी, उसमें तुम्हारे लिए शायद कभी कोई जगह ना बन पाए। अगर ये गलत है तो गलत ही सही, लेकिन कान्हा ने भी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया है। सरिता बेंच पर बैठी अपने ही ख्यालों में गुम थी। अपने सिर को दीवार से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। उसे इस तरह देखकर साहिल ने पूछा, सरिता यू आर फाइन, कहाँ खो गई हो? कुछ बात तो करो। इस तरह तो मन पर बोझ रहेगा। बातें करने से बोझ हल्का हो जाता है। आपको बाबा के लिए इस तरह परेशान होना पड़ा, सॉरी। और आपने इतनी भागदौड़ की उसके लिए थैंक यू वेरी मच, साहिल बोला। थैंक यू बोलकर तुम मुझसे बाबा के बेटे होने का हक छीन रही हो सरिता। तुम्हारी इस तरह बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। सरिता, तुम्हारी तरह मैं भी तो अब बाबा का बेटा हूँ। खुद को अकेला मत समझो। और फिर ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। आपको थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई एहसान नहीं किया है, समझी? साहिल ने हक से कहा। साहिल की बातों में कितना अपनापन था। प्रेमा देखकर खुश हो रही थी। प्रेमा साहिल से बोली, साहिल बेटा, तुम्हारे जैसा दामाद पाकर हम तो निहाल हो गए। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। साहिल बोला, देखिए माँ, दामाद भी तो बेटा ही हो सकता है। इस बहाने मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला है तो यह मेरा गुड लक है। बेटा, जब माँ बोल ही दिया है तो मुझे सरिता की तरह माँ ही पुकारना हमेशा मुझे अच्छा लगेगा और मेरे बेटे होने की कमी भी इस तरह से पूरी हो जाएगी। प्रेमा ने भी बड़े प्यार और अपनेपन से कहा, जी माँ, अब से मैं आपको माँ ही कहूँगा। प्रेमा की खुशी का ठिकाना नहीं था साहिल जैसे दामाद को पाकर। सुबह छुट्टी मिल गई थी सुभाष को। सब उसे घर वापस ले आए। अब सुभाष ठीक था। साहिल सुभाष के पास ही बैठा था। साहिल का हाथ अपने हाथ में लेकर
सुभाष बोला, बेटा अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। मैंने देखा है एक दिन में तुम हमारे कितने करीब आ गए हो। अब मैं भरोसे से कह सकता हूँ मेरी सरिता तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहेगी और मैं अपनी सरिता को तुम्हारे हवाले करके बेफिक्री से मर सकूँगा। तुम बहुत अच्छे हो साहिल बेटा, भगवान तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। साहिल बोला, बाबा यह तो आपका बड़प्पन है, मैंने जो किया मेरा फ़र्ज़ था। बाबा आप मेरे पिता के समान ही तो हैं और अब से तो आप मेरे पिता ही हैं। खुशकिस्मत तो मैं हूँ कि मुझे आपसे ये प्यार मिल रहा है। मुझे फिर से अपने बाबा की कमी नहीं अखरेगी क्योंकि मुझे फिर से मेरे पापा मिल रहे हैं। मेरे पापा भी आप ही की तरह थे, बहुत प्यार करते थे मुझसे, लेकिन वो जल्दी ही मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मम्मी तो बस फ़र्ज़ ही निभा पाई है ममता का। वो खुद ही अपनी ज़िंदगी में इतनी बिजी है कि उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। बहुत अकेलापन झेला है मैंने। आपके यहाँ दुनिया की दौलत ना सही, लेकिन प्यार की अनमोल दौलत बहुत है। बाबा मुझे दामाद नहीं अपना बेटा ही समझना। सुभाष उसे सीने से लगा लेता है और पूनम से कहता है। तब तक पूनम भी हॉस्पिटल आ जाती है। पूनम मैं हमेशा तेरा एहसानमंद रहूँगा कि तेरी वजह से हमें साहिल जैसा बेटा मिल पाया है। तब तक डिस्चार्ज का लेटर मिल जाता है तो वो सब घर आ जाते हैं। सुबह माधुरी आ जाती है। साहिल बाहर ही सुभाष के पास बैठा नज़र आता है। माधुरी हाय कहकर अंदर सरिता के पास चली आती है। माधुरी सरिता से बोली, ए सरिता जो बाहर बैठे हैं वही है ना होने वाले जीजू, है ना, बताना। अरे यार बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह। तुझे तो बाहर होना चाहिए था, यहाँ क्यों बैठी है? तू कहे तो यहीं बुला लूँ जीजू को? नहीं यार रहने दे, कल बाबा की तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए रुक गए, सारी रात हॉस्पिटल में रहे हमारे साथ। सरिता बोली, वाह बहुत अच्छे हैं जीजू तो। यार सरिता तू सच में बहुत किस्मत वाली है, मतलब रिश्ता पक्का हो गया। मौसी मौसा मना कर ही सॉरी फ्रेंड्स, मुबारक हो यार, मौसी मौसा को भी इतना प्यारा दामाद और बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। सरिता कहने लगी, यार ये सब इतनी जल्दी हो रहा है, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। बाबा की हालत देखकर इनकार ही नहीं कर सकती शादी से, तो इसका मतलब है कि शादी भी जल्दी ही होने वाली है। भाई वाह, ये तो और भी खुशी की बात है। माधुरी सरिता को छेड़ती है, तू खुश तो है ना, फिर यूँ मुँह लटकाए क्यों बैठी है? अच्छा सरिता एक बात बता, मैंने जहाँ तक नोटिस किया था सागर और तेरी दोस्ती को, कहीं वो प्यार में तो नहीं बदल गई थी और ये उदासी उसी वजह से तो नहीं है? माधुरी ने सरिता को बहुत ही गहराई से देखते हुए पूछा था। तो सरिता बोली, नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, यदि उनसे कुछ होता तो क्या मैं उन्हीं से शादी नहीं करती? सरिता बोली, खुश तो हूँ मधु, लेकिन असली खुशी तब होती जब बाबा ठीक होते पहले की तरह। इस खुशी के साथ साथ एक दुख भी तो है। तो माधुरी ने उसकी इस बात से तसल्ली कर ली और बोली, सब ठीक हो जाएगा सरिता, चिंता मत कर, मैं अभी चलती हूँ, शाम को मिलते हैं, फिर ढेर सारी बातें करनी है तुझसे, कहकर जल्दी ही वापस चली जाती है। सरिता सोचती है माँ बाबा कितने खुश हैं, उन्हें इस तरह खुश देखकर सरिता भी बहुत खुश हो जाती है। पूनम सुभाष से कहती, भैया अब हमें जाना होगा, घर पर राजेश अकेले हैं, उनका स्वभाव भी ठीक नहीं रहता, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, और अब आप अपना ख्याल रखना और जितनी जल्दी हो सके पंडित जी से शादी की तारीख निकलवा कर मुझे फ़ोन कर देना। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द साहिल और सरिता की शादी हो जाए, क्योंकि आपकी तबीयत इस तरह जल्दी जल्दी ख़राब हो रही है, मुझे तो अब डर ही लगने लगा है। साहिल बोला, बाबा आप बिल्कुल परेशान मत होना शादी को लेकर, मैं सिंपल तरीके से ही शादी करना चाहता हूँ, यहाँ किसी भी मंदिर में, बस आप कन्यादान कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसी लग रही? तो फ्रेंड्स सरिता की ज़िंदगी में कुछ इस तरह का नया मोड़ आ गया है। तो आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सरिता सोचती है माँ बाबा कितने खुश हैं, उसे इस तरह खुश देखकर सरिता भी बहुत खुश हो जाती है। सुभाष साहिल से बोलता है, तुमने मेरी सब चिंता दूर कर दी बेटा। साहिल उठकर अंदर आता है, देखता है सरिता अपने रूम में है और प्रेमा भी, वो भी अंदर चला आता है। पूनम बहाने से प्रेमा को बाहर बुला लेती है। साहिल और सरिता रूम में अकेले ही रह जाते हैं। साहिल सरिता से कहता है, सरिता सच बताना तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से? सरिता उसे देखकर कहती है, नहीं मैं खुश हूँ साहिल, बस यूँ ही इस तरह अचानक हो रहा है इसलिए मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ।
थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। मैंने इस बारे में इतनी जल्दी ऐसा होगा ये सोचा नहीं था। प्लीज़ डोंट माइंड। ओके सरिता, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही आऊँगा और तुम्हें दुल्हन बनाकर हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊँगा। अब तो मुस्कुरा दो यार प्लीज़। और इन आँखों में अभी भी उदासी पसरी है। अब तो कम से कम इन्हें मुस्कुराने की इजाज़त दे दो। साहिल सरिता के हाथ को अपने हाथ में ले लेता है और उसे किस कर लेता है। सरिता अपना हाथ खींच लेती है। प्लीज़ साहिल, अंडरस्टैंड मी। अभी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। प्लीज़ डोंट माइंड। इट्स ओके सरिता, नो प्रॉब्लम, मैं इंतज़ार करूँगा। ओके, अपना ख्याल रखना, कहकर जल्दी से बाहर आ जाता है। सरिता उसे जाते हुए देखती है। साहिल और पूनम चले जाते हैं। प्रेमा सरिता के पास आती है। बेटा तू बता, तू खुश तो है ना? मुझे तेरी आंखों में एक अजीब सी उदासी क्यों नज़र आ रही है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ क्योंकि बाबा और आप खुश हैं, कहकर प्रेमा के गले लग जाती है और उसके बहुत सारे आंसू अपनी आंखों से गिर जाते हैं। सरिता सामने रखी कान्हा की तस्वीर को बड़ी ही कातर नज़रों से देखती है। आंसू बहाकर प्रेमा का आंचल भिगो देती है। खुश हो ना अब? यही तो चाहते थे तुम, सरिता मन में कहती है। आज शाम को रजनी और कमला सरिता के घर आती हैं। कमला सुभाष के हालचाल पूछती है। रजनी भी कहती है, क्या मौसा जी आप एकदम से इतने बीमार हो गए? हमें कल ही पता चला कि आप हॉस्पिटल में थे। प्रेमा जी ज़रा बताइए रजनी को कि हम खुशी बर्दाश्त नहीं कर सके। रजनी बहू, ये 3 दिन अपनी मर्जी से हुआ है, बस खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई और हमें हॉस्पिटल भिजवा दिया। सुभाष ने कहा तो सब हंसने लगे। प्रेमा खुश होकर कमला और रजनी को बताती है, सरिता का रिश्ता पक्का हो गया है। कमला दीदी, पता नहीं कौन से पुण्य का फल मिला है हमें। दामाद बाबू के रूप में हमें तो बेटा ही मिल गया है। बहुत बड़े घर से है दीदी, लेकिन उतना ही सभ्य और सुशील है। इंजीनियर है और बहुत खूबसूरत भी। जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी ही उतर आई है धरती पर, ऐसे लगते हैं दोनों साथ में। तो फ्रेंड्स, आज का टाइम हो चुका है पूरा। अब आगे की स्टोरी के लिए आपको देखना पड़ेगा कल का वीडियो, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।